अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश नेशनैलिटी एग्ज़ाम से 2026 की वीडियो नंबर 4 के साथ मैं हूं वकास। दोस्तों, इससे पहले आप 90 क्वेश्चंस देख चुके हो, 90 क्वेश्चंस देख चुके हो। आज की क्लास में हम अगले 30 क्वेश्चंस करेंगे। आप लोगों को याद करवाता जाऊं, से में टोटल 300 सवाल होते हैं, जिनमें से आपके एग्जाम में आते हैं 25, और 25 में से आपने ठीक करने होते हैं पास करने के लिए 15। तो इससे पहले आप 90 क्वेश्चंस देख चुके हैं। आज की क्लास में हम उससे अगला सवाल करेंगे। पहला सवाल है आज की क्लास का ये: ¿Cuál es el número de teléfono de información de la Administración General del Estado? स्पेन में जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है या आम जो अदारे हैं, फेडरल गवर्नमेंट के कह सकते हैं आप, उनकी जो इंफॉर्मेशन नंबर है वो कौन सा है? 010, 060 या 091? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, 060। España está organizada en स्पेन कैसे डिवाइडेड है या किन हिस्सों पे बना हुआ है? cantones, comunidades autónomas या estados federales? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, comunidades autónomas। स्पेन 17 खुद मुख्तार सूबों पे मुश्तमिल है। अगला सवाल कहता है ¿Cuántos partidos políticos hay en España? स्पेन में कितनी सियासी पार्टियां हैं? Ninguno, uno या muchos? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, muchos। स्पेन में बहुत सारी सियासी पार्टियां हैं। ¿Dónde tiene lugar la investidura del presidente del gobierno? स्पेन का जो प्रेसिडेंट है, जो सदर है, उसको कहाँ पे मुंतखब किया जाता है या किस जगह पे वो ओथ लेता है? Palacio de la Moncloa, el Congreso de los Diputados या en el Senado? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, en el Congreso de los Diputados। वहां पे इन्वेस्टिर किया जाता है जो प्रेसिडेंट होता है गवर्नमेंट का, उसको या बनने वाले प्रेसिडेंट को। ¿Quién tiene en el mando supremo de las Fuerzas Armadas? जो अफवाज हैं स्पेन की, उनका सबसे ज्यादा कंट्रोल उनके ऊपर किसके पास है? एल मंदो सुप्रीमो, सबसे ज्यादा कंट्रोल, या एंड पे सब जितनी भी फौज है वो किस पे डिपेंड करती है, किसके अंडर है? एल रेई, प्रेसिडेंटे del gobierno या मिनिस्ट्रो de defensa? एल रेई बादशाह को कहते हैं, प्रेसिडेंटे del gobierno सदर को कहते हैं, और मिनिस्ट्रो de defensa जो डिफेंस मिनिस्टर होता है, वजीर होता है, उसको। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, एल रेई, बादशाह के अंडर। अगला सवाल है quién es el representante del Estado en una comunidad autónoma? A, el presidente de la comunidad autónoma; B, el delegado del gobierno; o C, el presidente de la asamblea autonómica? तो यहाँ पे सवाल ये कह रहा है quién es el representante del Estado, स्टेट का या रियासत का जो रिप्रेजेंटेंट है या नुमाइंदा है किसी भी सूबे में, वो कौन सा होता है? उस सूबे का प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी कहता है डेलेगादो देल गोबियर्नो, या ऑप्शन सी उस सूबे की जो पार्लियामेंट होती उसका सदर। तो किसी भी सूबे में या डेलेगादो या डेलेगादा देल गोबियर्नो होता है, जो फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा होता है उस सूबे में। जिस तरह से हम कह सकते हैं गवर्नर, गवर्नर को स्पेनिश में कहते हैं डेलेगादो देल गोबियर्नो, तो वो होता है फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल, ¿Cuántas provincias hay en España? स्पेन में कितने प्रोविंसियास हैं? ठीक है, एक चीज है सूबे जिनको हम कहते हैं comunidades autónomas, और उसके बाद आ जाते हैं प्रोविंसियास। इनको आप डिवीजन मान लें, या मतलब सूबे से नीचे जो भी आ, होता है उसको आप समझ लें। ठीक है, हर comunidad autónoma में मुख्तलिफ प्रोविंसियास होती हैं। जिस तरह से cataluña में है बार्सिलोना, येइदा, जिरोना, तारागोना। ठीक है, ये प्रोविंसियास है।
तो ये कितने हैं स्पेन में, टोटल प्रोविंसियास कितने हैं, 45, 50 या 55? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी 50। स्पेन में टोटल 50 provincias हैं। La enseñanza de las lenguas cooficiales es competencia de। ये जो को ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, मतलब स्पेनिश जो कास्टियानो है इसके साथ दूसरी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं स्पेन में, उनका पढ़ाना किसकी जिम्मेदारी है, स्टेट की, del estado, या comunidad autónoma उस सूबे की, या de la provincia उस प्रोविंसिया की? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, हर उस comunidad autónoma की जिम्मेदारी है वो लैंग्वेज पढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल कातालुनिया में catalán को ऑफिशियल है तो ये कातालुनिया की जिम्मेदारी है। पाइस बास्को में एउस्केरा है तो ये पाइस बास्को की जिम्मेदारी है। गालिसिया में गायेगो है तो ये गालिसिया की जिम्मेदारी है। अगला सवाल, एल पोदर एजेक्यूटिवो कोरेस्पोंडे, ये जो एग्जेक्टिव पावर होती है ये किसके पास होती है, गोबियर्नो del estado, जो गवर्नमेंट होती है उसके पास, कांग्रेसो y senado, पार्लियामेंट और सेनेट, jueces y magistrados, जज और मजिस्ट्रेट? तो एग्जेक्टिव पावर जो होती है तो ये होती है गवर्नमेंट के पास, इसलिए दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन ए, एल गोबियर्नो del estado। अगला सवाल कहता है cuántas cámaras hay en el parlamento, पार्लियामेंट में कितने चैम्बर्स हैं, उनो, dos या tres? तो इसका दुरुस्त जवाब है dos, एक सेनेट और दूसरा सेनादो और दूसरा कांग्रेसो de los diputados, एक पे एमएनएस होते हैं और दूसरे पे सेनेटर्स। अगला सवाल कहता है el ministro de agua, el suministro de agua y el alumbrado de las ciudades es competencia de। किसकी कॉम्पिटेंसिया है या किसकी जिम्मेदारी है या किसके अंडर आता है पानी घरों तक पहुंचाना और शहरों की जो लाइटिंग है वो, ये दोनों किसके अंडर आती हैं चीजें, ayuntamiento के, मिनिस्टेरियो de obras públicas के, या gobierno autonómico के? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, el ayuntamiento। अगला सवाल कहता है en materias como nacionalidad, inmigración, emigración o extranjería solo tiene competencia। ये जो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जैसा कि नेशनैलिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, तो इन पे किसकी अथॉरिटी है, किसकी पावर है या किसके अंडर आती हैं ये चीजें? ऑप्शन ए कहता है एल एस्तादो, रियासत, स्टेट। ऑप्शन बी कहता है comunidades autónomas, सूबे। और ऑप्शन सी कहता है los ayuntamientos, बल्दिया। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, एल एस्तादो, जो स्टेट है, जो एस्तादो है, उसके अंडर आती हैं ये सारी चीजें। ना ही कोई सूबाई हुकूमत ये काम कर सकती है, ना ही उसको हम इन चीजों में से किसी की भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगला सवाल कहता है cuántas mujeres han sido presidentas de gobierno de España, आज तक स्पेन की जो सदर हैं कितनी खवातीन रह चुकी हैं? ऑप्शन ए कहता है निंगुना, कोई भी नहीं। ऑप्शन बी कहता है una, एक। और ऑप्शन सी कहता है dos, दो। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, आज तक कोई भी औरत स्पेन की सदर नहीं रह सकी। अगला सवाल कहता है las relaciones internacionales son competencia de, जो बैन अवी सतह पे एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ या स्पेन का किसी और मुल्क के साथ जो रिलेशन, रिश्ता होता है या आपस में बातचीत होती है, तो वो किसके अंडर होती है या वो किसकी जिम्मेदारी है? एल एस्तादो, फेडरल गवर्नमेंट या स्टेट या रियासत, comunidades autónomas या ayuntamiento। तो दूसरे ममालिक के साथ जो रिलेशन होता है वो होती है जिम्मेदारी एल एस्तादो, स्टेट की। अगला सवाल कहता है el ayuntamiento está formado por el alcalde y, ये जो बल्दिया होती है, ayuntamiento होती है, उसमें alcalde के अलावा कौन होते हैं? concejales, diputados या senadores? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, los concejales। जो मकामी सतह पे या जो बल्दियाती इलेक्शंस होते हैं उनमें जिन लोगों को वोट देकर इलेक्ट किया जाता है उनको कहते हैं कॉन्सेजालेस, और फिर कॉन्सेजालेस मिल के चूज करते हैं अल्काल्दे को। डिपुतादोस, डिपुतादोस कहते हैं एमएनएस को, जो नेशनल असेंबली में होते हैं
और सेनादोरेस कहते हैं सेनेटर्स को, जो नेशनल असेंबली में होते हैं। Quienes forman gobierno de las comunidades autónomas, इनमें से सूबाई हुकूमत के हिस्सा कौन होते हैं? सूबाई हुकूमत का हिस्सा कौन होते हैं? प्रेसिडेंटे y los ministros, प्रेसिडेंट और वजीर, alcaldes y los concejales, या प्रेसिडेंटे y los consejeros। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, el presidente y los consejeros। जिस तरह से नेशनल लेवल पे एक सदर होता है और उसके नीचे उसके मिनिस्टर्स होते हैं, वजीर होते हैं, इसी तरह से सूबाई लेवल पे एक प्रेसिडेंट होता है और उसके नीचे उसके मशीर होते हैं, consejeros। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो कि सूबाई हुकूमत के अंडर आती है। तो प्रेसिडेंट एक बनेगा और बाद में सारी एजुकेशन जिस बंदे के अंडर करेगा उसे कहेंगे consejero de educación। मतलब उस सूबे में एजुकेशन के सारे मामलात उस बंदे के अंडर आएंगे, consejeros। अगला सवाल कहता है ¿Cuál es el órgano de gobierno en los municipios? मुनिसिपियोस कहते हैं कोई भी छोटा इलाका, गांव हो गया, ये शहर हो गया, जिसकी अपनी ayuntamiento होती है। तो एक एक गांव में या एक शहर में किस जगह पे या उसका मेन हेड ऑफिस या जहां से सारा उसका इंतजामी मामला चलते हैं वो कौन सा है? ayuntamiento है, diputación है या cabildo है? तो órgano de gobierno de los municipios वो ayuntamientos होते हैं। हर मुनिसिपियो की एक एक ayuntamiento होती है, उसको कहते हैं órgano de gobierno। मतलब उसको चलाता कौन है एक मुनिसिपियो को? तो जवाब है ayuntamiento। ¿Cómo se llaman los órganos de gobierno de las provincias? अगर मुनिसिपियो का हमने कहा है कि ayuntamiento है, तो प्रोविंसियास को कौन चलाता है? मतलब प्रोविंसिया लेवल पे जो órgano de gobierno होता है उसको क्या कहते हैं? अगर एक गांव में एक ayuntamiento है जो कि उसको चलाती है, तो प्रोविंसिया में उसका हेड ऑफिस कौन सा होता है? cabildos, consejos insulares या diputaciones। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, diputaciones। órgano de gobierno de las provincias son las diputaciones। consejos insulares, ये दुरुस्त जवाब होगा जब हम बात करेंगे बालेारेस की, और cabildos जवाब होगा órganos de gobierno de Canarias। कनारियास में cabildos, बालेारेस में insulares, और बाकी सारे स्पेन में órganos de gobierno de las provincias, las diputaciones। अगला सवाल कहता है ¿Cuál es el órgano superior del poder ejecutivo? जो एग्जेक्टिव पावर होती है उसका सबसे बड़ा रुकन कौन सा है? el gobierno, las fuerzas armadas या las cortes generales। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, el gobierno। एग्जेक्टिव पावर का जो सबसे पावरफुल या सबसे बड़ा सुपेरियर जो होता है वो होता है el gobierno। अगला सवाल है el idioma español también se llama, जो स्पेनिश लैंग्वेज है इसको किस और नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए अरागोनेस, ऑप्शन बी कास्टेयानो और ऑप्शन सी लेओनेस। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी कास्टेयानो। ¿A quiénes se elige en las elecciones al Parlamento Europeo? जो यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं उसमें किन को इलेक्ट किया जाता है, किन को वोट दिए जाते हैं? a los ministros europeos, यूरोपियन वजीरों को, a los consejeros delegados या a los eurodiputados। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, a los eurodiputados। मिनिस्ट्रोस यूरोपियोस वो वहां पे जाके, मतलब वजीर जो है ना वो वहां पे जाके चूज किए जाएंगे। consejeros delegados अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ये सूबाई हुकूमत में जो मशीर होते हैं उनको कहते हैं। और ऑप्शन सी है a los eurodiputados, तो ये है MNS जो कि यूरोपियन पार्लियामेंट के लिए होते हैं।
los españoles pueden votar a partir de los कितनी उम्र के बाद कितनी एज के बाद जो स्पेनिश सिटीजन है वो वोट कास्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए 16 años, ऑप्शन बी 18 años और ऑप्शन सी 21 años। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी a los 18 años। 18 साल की एज में स्पेनिश सिटीजन जो है ना वो वोट कास्ट कर सकते हैं। अगला सवाल है algunos ciudadanos extranjeros pueden votar en las elecciones। कुछ गैर मुल्की शहरी जो है ना वो इलेक्शंस में वोट कर सकते हैं। ऑप्शन ए मुनिसिपालिस में बल्दियाती कुछ बल्दियाती इलेक्शंस में, ऑप्शन बी autonómicos सूबाई इलेक्शंस में और ऑप्शन सी generales जनरल इलेक्शंस में। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए मुनिसिपालिस। कुछ गैर मुल्की जिनका कह सकते हैं कोई एग्रीमेंट होता है उन ममालिक का या जो भी इस तरह का सीन होता है, सारे नहीं कर सकते। हम फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी या इंडियन हम नहीं कर सकते बल्दियाती इलेक्शंस में भी, लेकिन कुछ ममालिक हैं उनके गैर मुल्की स्पेन में इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शंस में वोट कास्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी सूबाई इलेक्शंस में या जनरल इलेक्शंस में नहीं कर सकते। इसलिए सवाल नंबर 13 का जवाब है municipales। Algunos ciudadanos extranjeros pueden votar en las elecciones municipales। अगला सवाल कहता है ¿Quién controla la gestión financiera del Estado? स्पेन की जो फाइनेंशियल देखभाल है वो कौन करता है, मतलब गवर्नमेंट को कंट्रोल कौन करता है कि कहां से इसने पैसे लिए हैं, कहां खर्च किए हैं। ऑप्शन ए la agencia tributaria, ऑप्शन बी ऑप्शन ए el Banco de España, ऑप्शन बी la agencia tributaria और ऑप्शन सी el Tribunal de Cuentas। ¿Quién controla la gestión financiera del Estado? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी el Tribunal de Cuentas। el Banco de España ये एक बैंक है और इसका कोई कंट्रोल पे इसका जो है ना वो कोई इस तरह का काम नहीं है, और अजेंसिया ट्रिब्यूटारिया इसका काम है जो है वो टैक्सेस इकट्ठे करना। अगला सवाल है a quienes se elige en las elecciones generales। जो जनरल इलेक्शंस होते हैं उसमें किन को इलेक्ट किया जाता है। a los senadores y diputados, a los eurodiputados या a los concejales। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए a los senadores y diputados। जो जनरल इलेक्शंस होते हैं उसमें एमएनएस और सेनेटर्स को इलेक्ट किया जाता है, eurodiputados को इलेक्शंस यूरोपियास में किया जाता है, और concejales जो होते हैं उनको बल्दियाती इलेक्शंस मतलब मुनिसिपालिस में इलेक्ट किया जाता है। अगला सवाल कहता है ¿Cuántos miembros tiene el Congreso de los Diputados? स्पेन की जो पार्लियामेंट है उसमें कितने एमएनएस हैं, कितने मेंबर्स हैं, 300, 350 या 400। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी 350। अगला सवाल कहता है los municipios y provincias forman parte de la administración। जो मुनिसिपियोस हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, जो छोटे गांव कस्बे होते हैं या शहर होते हैं इनको कहते हैं मुनिसिपियोस, और प्रोविंसियास जो उनसे थोड़ा सा ऊपर होते हैं जिनको आप कह सकते हैं डिवीजन। डिवीजन और मुनिसिपियोस ये किस एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा होते हैं। ऑटोनोमिका सूबाई, लोकल लोकल और ऑप्शन सी सेंट्रल फेडरल कह सकते हैं आप। तो इसका दुरुस्त जवाब है municipios और provincias forman parte de la administración local। अगला सवाल कहता है la comunidad autónoma más poblada de España es। स्पेन का कौन सा सूबा है जो सबसे ज्यादा पोब्लादो है, सबसे ज्यादा आबादी वाला है। अंदालुसिया, कातालुनिया या कास्टिया y लेओन। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए अंदालुसिया।
अंदालुसिया स्पेन का वो सूबा है जो कि सबसे ज्यादा पोब्लादो है, सबसे ज्यादा आबादी वाला है। अगला सवाल कहता है ¿Cómo se llama la organización que defiende los intereses de los trabajadores? उस तंजीम का, उस इदारे का क्या नाम है जो कि वर्कर्स के इंटरेस्ट को या उनके लिए जो चीजें बेहतर हैं उनको डिफेंड करता है? asociación, partido या sindicato? एक पार्टी है, एक एसोसिएशन है या एक सिंडिकातो है, एक सिंडिकातो है। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, सिंडिकातो। अगला सवाल और आखिरी आज की क्लास का, ¿Quién elige al presidente del gobierno? जो गवर्नमेंट का सदर है उसको कौन चूज करता है? ऑप्शन ए el Congreso de los Diputados, ऑप्शन बी el Rey और ऑप्शन सी el Tribunal Supremo। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, कांग्रेसो de los Diputados जो है वो एलेगिर करते हैं सदर को, मतलब los MNS। इसके साथ हमारी आज की क्लास का होता है इख्तिताम। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह पार्ट नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।